सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचनाकार हैं कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी और वे इस पाठ के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया है। और सर्वप्रथम हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इसका आशय जानेंगे। हम अर्थात हम पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन अर्थात आसमान। तो पक्षी जो है वह खुले आसमान में उड़ना चाह रहे हैं, इस प्रकार कवि का आशय है। तो कविता देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी जो हैं वह कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं और पिंजरबद्ध अर्थात पिंजड़े में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की इस पिंजड़े में रहकर और टकराकर हमारे जो पुलकित प्रसन्नचित पंख हैं वह टूट जाएंगे, हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। इस प्रकार यह प्रथम पंक्ति का भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं द्वितीय पंक्ति। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात पक्षी कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि हम नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं और हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि हमको अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है, खुला आसमान बहुत प्यारा है। आगे देखेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, अर्थात वे कह रहे हैं कि हमारे लिए कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल बहुत अच्छा है, लेकिन कनक अर्थात सोने की कटोरी में रखा हुआ जो दाना है वह हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे लिए कड़वा नीम का फल है। तो इस प्रकार हम तृतीय पंक्ति देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और पक्षी जो है कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात इस सोने के पिंजड़े में हम अपनी गति अर्थात अपने चाल को और अपनी उड़ान को भूल गए हैं और बस सपनों में देख रहे हैं कि हम तरु अर्थात वृक्ष की फुनगी मतलब जो सबसे वृक्ष का टहनी का सबसे अंतिम छोर होता है, ऊपरी सिरा होता है, उसको फुनगी कहा गया है। तो इस प्रकार इस फुनगी के झूले में झूल रहे हैं, इस प्रकार ये सिर्फ सपने में देख रहे हैं। इसलिए जो पक्षी है वह खुले आसमान में विचरण करना चाह रहे हैं। इस प्रकार आगे चतुर्थ पंक्ति देखेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर आगे चतुर्थ पंक्ति में कवि के माध्यम से जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते। वे अपने इच्छा के बारे में बता रहे हैं कि नीले नभ की सीमा पाने, हम नीले जो आसमान है, नभ आकाश है, उसकी सीमा को, उसकी छोर को पाने के लिए अपनी लाल किरण सी चोंच खोल, अपने वे सूर्य की जो लाल किरण रूपी अपनी चोंच है उनको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, वे तारा रूपी जो अनार के दाने हैं, जो आसमान में हमको तारा दिखाई देता है,
उसी प्रकार वो उनको अनार के दाने समझकर उनको खाना चाह रहे हैं। इस प्रकार यह चतुर्थ पंक्ति भी पूरा हुआ। अब हम देखते हैं आगे पंचम पंक्ति। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और इस प्रकार कवि के माध्यम से जो पक्षी है वो कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जो खुला आसमान है उसमें कोई सीमा नहीं होता, क्षितिज से अर्थात क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान का मिलन का जहाँ प्रतीत हो उसको क्षितिज कहा गया है। तो इस प्रकार जहाँ सीमा न हो और धरती और आसमान का जहाँ मिलन हो ऐसा प्रतीत हो, इन पंखों की होड़ा होड़ी, और अनेक जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, वो अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। इस प्रकार यह जो धरती और आसमान का जो प्रतीत होने का मेल है, यह हम हमेशा के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता, या आसमान में हम स्वतंत्र रूप से उड़ते, या तनती सांसों की डोरी, या हम उड़ते उड़ते अपने प्राणों को गंवा देते। इस प्रकार यहाँ पे जो पंछी है वो कवि के माध्यम से अपने इच्छा को बता रहे हैं। आगे देखेंगे अंतिम पंक्ति। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो अर्थात नीड़ मतलब घोंसला। वे कह रहे हैं कि हमको घोंसला न दो, चाहे टहनी का आश्रय, टहनी जो वृक्ष की टहनी होती है, आश्रय मतलब सहारा, रहने का स्थान, छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे रहने के स्थान को तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन हमको भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारे इस उड़ान में, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार जो पंछी हैं वे कह रहे हैं कि हमको जो ईश्वर से प्रदत्त पंख मिले हैं उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। इस प्रकार इस जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी ने अपने इस रचना के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। और इससे हमको यही सीख मिलता है कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता को कभी नहीं छीनना चाहिए और सबको अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपने आप को रखने का अधिकार है। और इस प्रकार यह जो प्रथम पाठ वसंत भाग 2 का पूर्ण हुआ। धन्यवाद।